कुलगाम के दक्षिणी जिले के मंजगाम गांव में शनिवार को एक पुलिस दल पर आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि कुलगाम के दमहल हांजीपोरा के मजगाम इलाके में एक पुलिस दल पर संदिग्ध आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें कि 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। नौशहरा की पूरे शिक्षक समुदाय ने कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मारे गए शिक्षकों की आत्मा की शांति के लिए नौशहरा गुजराल चौक से एडीसी कार्यालय तक कैंडल मार्च निकाला और साथ ही कश्मीर में शिक्षकों की सुरक्षा की मांग की, जिसके बाद शिक्षक समुदाय ने एडीसी नौशहरा को एक ज्ञापन सौंपा है। सर हमारे यही रिक्वेस्ट है, सर हमारा दर्द यही है। बिल्कुल सर देखिए, अगर गेट पे एक आधा सिक्योरिटी पर्सन होता तो नेचुरली वो हम सब सामना लोग सामना हो आपके जाना। साथ। हर एक टीचर जिसको मैंने बात करी, जिससे उन्होंने कहा कि इतना दर्द है कि हम मतलब कि बयान नहीं कर सकते इस इंसिडेंट को। टीचर जो है वो नेशन बिल्डर है। सरकार को भी चाहिए कि अगर आपको उनको सुरक्षा प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फिर उनको सिक्योर जोन में लगा दें। आप अगर वहाँ पे खतरा है तो फिर क्यों जो करें वहाँ पे उनको। सरकार है और हमारे देश को चला रही है। पहले जैसे कि मैम ने कहा, ठीक है, डर था, एक सेनानी को डर था, अब एक अध्यापक भी डरते हुए सड़क पे चलेगा। एक अध्यापक तो देश को चलाने वाला है, देश के नागरिक को बनाने वाला है, देश को चलाने वाला है। अगर एक अध्यापक भी डरता हुआ, सहमा हुआ सड़क पर चलता रहेगा तो इस देश का निर्माण कैसे होगा, ये देश आगे कैसे बढ़ेगा। मेरा प्रश्न हर एक सरकार से है, उस हर एक सरकारी कर्मचारी से है जिसने इस निहत्य हत्या को होने दे दिया और अभी तक जिन पर कार्रवाई नहीं की गई। एक एक करके हमारी हालत यही होती जाएगी। इससे और बड़ी जिंदगी क्या हो सकती है। मैं सारे मुसलमानों को मैं दोषी नहीं ठहराता, मुसलमान हमारे भाई हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे हिंदू और सिख समाज में क्या एक जो है वो दरार डालना चाहते हैं। मैं एलजी साहब से फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें विशेष तौर पर एक स्पेशल जो SIT है उसको एक जो ऑर्गेनाइज की जाए, जो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेट इसको कर सके कि क्या मसला था, कौन आदमी इसमें इन्वॉल्व है, और उसको मैं कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी उनको आर्टिकल लग सकते हैं उनको आर्टिकल लगा के उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। अखनूर के सरहदी क्षेत्र परगवार में टीचर फोरम और उनकी फैमिली द्वारा कैंडल मार्च निकालकर आतंकवादी द्वारा मारे गए अध्यापकों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं टीचर फोरम के वाइस प्रेसिडेंट सुरजीत सिंह ने कहा कि आज पूरा भारत इस बात पर दुखी है कि यह जो आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। जम्मू कश्मीर के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रभारी और सांसद रजनी पाटिल ने शनिवार को कहा कि कश्मीर में मौजूदा हालात ने भारत सरकार द्वारा अक्सर किए जा रहे सामान्य स्थिति की फर्जी दावों का पर्दाफाश किया है। बांदीपोरा के नायत खाई में मारे गए मोहम्मद शफी डार के आवास का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पाटिल ने कहा कि यहां आकर उन्हें लगता है कि 1990 की स्थिति को दोहराया जा रहा है। 90 की घटना फिर दोहरा रही है, ऐसे मुझे यहाँ पे आकर महसूस हुआ। कल से हम जो देख रहे हैं, मासूम लोगों को यहाँ पे मारा दिया जा रहा है और मासूम लोग गोली का निशाना बन रहे हैं। और जो यहाँ पे नॉर्मल सी आई है जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल खोखले दावे ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है ऊपर से, मुझे लगता है कि यह कहीं ना कहीं यहाँ पे राजनीति न लाके कहीं ना कहीं यहाँ पे संजीदगी से यहाँ पे सोचना होगा। आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जतिंदर सिंह ने गंधो भेलसा डोडा जिले का दौरा किया है। भ्रमण के दौरान वे छात्रावास के अभिनंदन थे। गांधो एम्बुलेंस सेवा सभी छात्र छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध हैं और अध्ययन जारी रखते हैं। जहाँ पर के और ज़रियात मौजूद नहीं है या उपलब्ध नहीं है, उसको लेकर के, उस भाव को लेकर के ये डिजिटल हेल्थ केयर कैंप डोडा ज़िला के हर एक गांव में जाएगा। हर तरह की जांच होगी और फिर सुपर स्पेशलिस्ट कुछ सूरत में बैठे हैं अहमदाबाद, कुछ गुजरात अहमदाबाद, कुछ हैदराबाद तेलंगाना, कुछ बंगलुरु कर्नाटका, उनके साथ सीधा कनेक्ट होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने शनिवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए केंद्र सरकार के चल रहे सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले का दौरा किया।
मंत्री ने जिला विकास परिषद के सदस्यों, शोपिया नगर परिषद के अध्यक्ष, बीडीसी सदस्य और अन्य पीआरआई प्रतिनिधियों सहित सार्वजनिक प्रतिनिधि मंडलों के साथ बातचीत की। So we need to export. We want to be Narendra Modi ji sanction. Under the Prime Minister Matsya Sampada Yojana and Rashtriya Gogul Mission and Livestock Mission and Live Disease Control Program, the beneficiaries, the self entrepreneurs, the young entrepreneur, they are all coming forward and they are involving in this sector. So particularly our government is aim to the double the income of the farmers. So that's why we are encouraging to the youths and the new entrepreneurs. Our government is giving the subsidy also to develop the entrepreneurs under these programs. केंद्रीय मंत्री पंचायती राज कपिल पाटिल ने पूंछ का दौरा किया है और पूंछ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि तमाम पंच, सरपंच, बीडीसी और डीडीसी चेयरमैन भी मौजूद थे। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने सरकार की ओर से चलाई जाएंगी स्कीम्स के बारे में लोगों को अवगत कराया है। पुंछ में 2 दिन से हमारे केंद्रीय मंत्री पंचायत राज के एमओएस कपिल पाटिल जी जो हैं वो प्रवास पर थे और आपने देखा होगा कि वो भिन्न लोगों से मिल रहे थे और कई ग्रामीण क्षेत्रों में गए, लोरन भी गए और बॉर्डर क्षेत्र में भी गए। पुंछ में बैठकर लोगों से मिले। मकसद एक ही है कि इस पुंछ जिला का विकास कैसे हो और विकास के लिए और क्या क्या करना है। तो तरह तरह के जो डेपुटेशन मिले उन सब ने पुंछ के विकास की बात जहां पर रखी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा के आदेश पर कार्यपालक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, नौशहरा तहसील आपूर्ति अधिकारी, कार्यपालक अधिकारी सहित पुलिस टीम ने नौशहरा बाजार का निरीक्षण किया। नवरात्र पर्व के मद्देनजर टीम ने पूरे बाजार का दौरा किया। एक जनरल मार्केट इंस्पेक्शन पे निकले थे। अभी फेस्टिव सीज़न चल रहा है, नवरात्रि चल रहे हैं, उसके बाद भी फेस्टिवल्स हैं। तो हमारा मेन मकसद ये था कि पब्लिक में जाके पब्लिक को अवेयर किया जाए। अभी कोविड सेकेंड वेव अभी जस्ट ख़त्म हुई है, तो हम यही देखना चाहते थे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरीके से प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके अलावा हमारे साथ एक तहसील सप्लाई ऑफिसर भी थे, उन्होंने दुकानों में जाके रेट लिस्ट भी चेक की और भी उन्होंने उसके साथ हमारे म्यूनसिपैलिटी की टीम भी थी जिन्होंने सैनिटेशन और हाइजीन के रिलेटेड लोगों को अवेयर किया। अनंतनाग जिले के कोकेरनाग के वटरीहाल पीरतकिया गांव में एक आवासीय घर में आग लगने के एक दिन बाद स्थानीय लोगों ने बिजली विकास विभाग की जर्जर लकड़ी के खंभों जो कि खराब हो चुके हैं और निचले उच्च तनाव बिजली की तारों की मरम्मत में विफलता की आलोचना की। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जर्जर लकड़ी के खंभे, निचले हिस्से और खराब हो चुके तार इलाके में जानमाल के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम रहते हैं वतरहाल गांव है, ये कोकरनाग हमारा तहसील है। इधर कल 2 बजे लगभग 2 बजे ये वाक़ा हो गया। बिजली महकम की थोड़ी कमज़ोरी से, बहुत कमज़ोरी है उनकी, उसकी वजह से ये जल गया पूरा मकान। ये 3 सेट मकान है और इनकी लगभग 5 बेटियों का सोना जो भी उनका था सोना या उनके लिए इनकी शादी भी थी एक बेटी की, वो सब जलकर राख हो गया। कुछ भी नहीं निकला है इधर ये सारा देखो, आप खुद भी देख सकते हो इधर कितना नुकसान हो गया। ये नहीं, आप महकमे बिजली पे जो है इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी वजह से हुआ है। बिल्कुल सर। क्या गलती है उनकी और क्यों आप उनको सर गलती हमने बहुत बार उनको बताया था, इधर एक वो खंबा लगा दो, बिजली का खंबा, लेकिन सर कोई हमारी सुनता ही नहीं है। आर्मी कैंप बाहिक, हारवेट और पंचायत ग्राम जगसुंदरी के बीच एक संयुक्त प्रयास में एक सामुदायिक पुलिसिंग अभियान का आयोजन किया गया था। शब्बीर आहमीर सरपंच ग्राम जगसुंदरी ने गांव के बुजुर्गों और स्थानीय युवाओं को अपने क्षेत्रों में अपराधों को रोकने में नागरिक समाज की जिम्मेदारियों और उसी के प्रति कर्तव्यों के बारे में शिक्षित और प्रेरित किया। और इसी से तमाम को फायदा मिल सकते हैं। उसके लिए हमारे एक अधिकारी आ रहा है, वो ऊपर से बैठे हैं, उसका नंबर हमारे पास हो।